ग्राम में भी ना ये बहुत अच्छे से हो जाती है। तो शक्कर को मेजर कर लेते हैं हम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो ये जन्माष्टमी वाला दिन है। अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है, दिन नहीं निकला है, अभी अंधेरा ही है। घर के जो भी बेसिक काम थे वो करने ही थे, तो वो सारे काम खत्म किए। उसके बाद शावर लिया है। थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ मुझे ना सिंहासन वगैरह भगवान जी का लगाना बाकी था, तो वो सारी चीजें मैंने अभी यहाँ पे लगा दी है। अभी लगभग ना 7:30 बजने वाले थे, और रोज की पूजा जैसी होती है, पहले तो मैं कान्हा जी की वैसे पूजा कर लूंगी। लेकिन आज ये है कि आज मैं उनको, ये जो मैंने इतना डेकोरेशन यहाँ पे किया है ना, मैं पूरे दिन आज कान्हा जी को मैं यहीं पे विराजमान करवाने वाली हूँ। तो बस जिस तरीके से मैं उनकी पूजा करती हूँ, हाँ, उनके आभूषण और कपड़े मैंने पहले ही निकाल के रख लिए थे। और मैं मिक्स एंड मैच करके चीजें पहनाती हूँ। जैसे ग्रीन कलर की ड्रेस में पिंक कलर की छोटी छोटी लेस लगी थी, तो मैंने पिंक मुकुट यहाँ पे उनको पहनाया है। और ये मेरी डेली की जो पूजा होती है ना, ये उसी का एक भाग है, जिसमें कान्हा जी को काजल लगाना और सबसे ज्यादा जरूरी होता है दर्पण दिखाना। आज जन्माष्टमी थी, तो यहाँ पे ये दोनों खिलौने मैंने रख दिए हैं। इत्र भी मैं कान्हा जी को रोज की पूजा में जरूर लगाती हूँ। सुबह की मेरी पूजा हो गई है। अभी यहाँ पे ना, हाँ, ये आप इसको क्या कहते हैं, हमारे यहाँ इसको समाई कहते हैं। तो इसमें मैं बत्तियां डाल के और इसमें मैं घी डाल के रख दूंगी, ताकि शाम को ना ये तैयार रहेगी, तो फिर शाम के समय मैं इसको जलाऊंगी। कोई भी त्योहार होता है तो मैं, एक ही है मेरे पास अभी, तो इसको एक में जरूर जला देती हूँ। सुबह के जो भोग है, दूध का, फ्रूट्स का, मिठाई का, वो मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे ना अब, मतलब कोई भी त्योहार होता है तो फिर मैं ये एक बड़ी सी अगरबत्ती है, इसको मैं जला देती हूँ। ये 5-6 घंटे ना बहुत आराम से जलती रहती है। तो अब जन्माष्टमी का जो भोग है वो बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो पंजीरी जो है धनिये की, वो जन्माष्टमी पे सबसे ज्यादा ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम पंजीरी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना 200 ग्राम का धनिये का पैकेट लिया है, जिसमें से मैं बहुत थोड़ा सा ही बचा लूंगी, लगभग 30-35 ग्राम के करीब। और सारे धनिये की मैं पंजीरी बनाऊंगी। धनिया को अच्छे से साफ कर लिया है। अब हमको धनिया को ड्राई रोस्ट ही करना है। तो यहाँ पे तो बारिश नहीं हो रही, बाकी जगह अच्छी खासी बारिश होती है जन्माष्टमी के समय, इसीलिए ना धनिया को रोस्ट करना बहुत जरूरी होता है, ताकि उसको पीसना है, पीसना जो है वो आसान हो जाए। तो धनिया को हमेशा मीडियम टू सिम फ्लेम पे ही सेकना है। और कढ़ाई अगर तेज गर्म हो जाएगी तो गैस को बंद कर देना है, नहीं तो धनिया से बहुत जल्दी जलने की खुशबू जो है वो आने लगती है। बस इसके बाद धनिया जब तक ठंडा हो रहा है, यहाँ पे थोड़े से घी में हम ड्राई फ्रूट्स जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं, और इसके बाद मैं मखाने फ्राई करूंगी। अच्छा, मैंने इनको होल ही फ्राई कर लिया है। आप चाहे तो इनको टुकड़े करके भी आप फ्राई कर सकते हैं, मैं बाद में इनके टुकड़े कर लूंगी।
मखाने ना मैं हल्के से ही फ्राई करूंगी और गैस को बंद करके मखाने को कढ़ाई में ही छोड़ दूंगी, क्योंकि जितनी देर अगर कढ़ाई गर्म रहेगी तो उतनी देर में ये अपने आप ही ना थोड़े से क्रंची हो जाएंगे। तो गैस को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। देखिए धनिया भी ठंडा हो गया है। अब धनिया को हमको ना पल्स पल्स करके मिक्सर में पीस लेना है। बहुत फाइन नहीं करना है, हल्का सा हमको दरदरा साइड ही इसका ना पाउडर बनाना है। चलिए वापस से आ जाते हैं गैस के पास। यहाँ पे मखाने भी भुन गए थे, उनको निकाल दिया है मैंने और कढ़ाई में वापस से थोड़ा सा घी ऐड किया है। अब अपनी मर्जी से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, और जो धनिया हमने पीस के रखा था ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और बिल्कुल अब ना सेम फ्लेम पे आपको धनिया को अच्छे से ना भून लेना है। बहुत अच्छी से इसमें खुशबू आने लगती है और इसका जो कलर है ना वो हल्का सा चेंज होने लगता है। तो धनिया यहाँ पे देखिए भुन गया है, कढ़ाई गर्म है, तो बस मैं गैस को बंद कर दूंगी और 1-2 मिनट में उसको चलाऊंगी और उसको कढ़ाई में ही छोड़ दूंगी जब तक वो हल्का सा और भुन जाएगा। जब तक मैं यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स है वो कट कर लूंगी। तो बादाम और जो काजू है वो मैंने कट कर लिए हैं, और मखाने को इस तरीके से पहले तो मैंने जो खलबट्टी की कूटनी होती है उससे कूटने की कोशिश की, बट थोड़े से ना वो बारीक हो रहे थे, तो फिर ये इतने क्रंची हो गए थे ना, घी में सिके हुए थे, कि ये हाथ से ही आराम से टूट गए। धनिये में जो भी ड्राई फ्रूट्स थे जो कट करके रखे थे, सारी चीजें मिक्स कर ली हैं अच्छे से। अब हम इसमें मीठा मिलाएंगे। तो मैं यहाँ पे बूरा शुगर का यूज कर रही हूँ। आप पिसी हुई शक्कर भी मिला सकते हैं, लेकिन एकदम ठंडा होने के बाद आपको मिलाना है। मैंने यहाँ पे 175 ग्राम धनिया लिया था और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का भी वजन था। मैंने इसमें 150 ग्राम जो बूरा शुगर है ना वो मैंने इसमें ऐड की है। आप थोड़ा सा ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप थोड़ी सी 50 ग्राम के करीब शुगर उसमें और ऐड कर सकते हैं। अब बना लेते हैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का पाक। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको चाहिए आपको उनको मेजर करके लेना है। आगे मैं आपको मेजरमेंट बता दूंगी। और मैं इतनी अच्छी टेक्निक से आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ ना कि जितनी हमने ड्राई फ्रूट्स ली है उससे कम आपको यहाँ पे शुगर ऐड करनी पड़ेगी। एकदम परफेक्ट मीठा हो जाएगा और बनाने में ना और कड़क होने का इसमें कोई भी चांस नहीं रहेगा। तो मीठा जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं अपनी मम्मी की रेसिपीज फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी मीठा बनाने में ना बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। तो ये जो भी पाक और जो भी मिठाइयाँ मैं बनाती हूँ ना वो सारी कुछ मैंने अपनी मम्मी से ही सीखी है। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें जो है ना ये 100-100 ग्राम है। 100, 200, 300, 400, 500 और ये 600। तो ये सारी चीजें मिला के ना 600 ग्राम है। तो अब हम इसमें लगभग 500 ग्राम जो है वो शुगर लेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं ना तो आप बराबर की शक्कर ले सकते हैं, बट 500 ग्राम में भी ना ये बहुत अच्छे से हो जाती है। तो शक्कर को मेजर कर लेते हैं हम। 98% लोग जब भी कोई पाक बनाते हैं ना तो उसमें वो 3 गुनी शक्कर ऐड करते हैं, लेकिन एक तो वो बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है, उसकी चाशनी आपको बहुत ज्यादा कड़क लेनी पड़ती है, और अगर आप थोड़े से भी टाइम से 10-12 सेकंड से भी चूके ना तो वो बहुत ज्यादा कड़क हो जाता है। तो मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ ना उसमें आपको मतलब कड़क होने का तो कोई भी चांस नहीं रहेगा। तो 500 ग्राम शुगर जो है वो मेजर कर ली थी। घी डाल के अब हमको ना ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग फ्राई कर लेना है। तो बादाम को अलग फ्राई कर लिया है, फिर काजू और पिस्ता का जो टाइम होता है फ्राइंग का वो लगभग लगभग सेम होता है, इसलिए दोनों को मैंने साथ में डाल के यहाँ पे फ्राई कर लिया।
लास्ट में जितना घी बचा था उसमें मखाने को डाल के फ्राई कर लिया है, तो मखाना पूरा जो घी है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद फिर मखाने निकालने के बाद कढ़ाई में मैंने यहाँ पे मेलन सीड्स ऐड कर दी है। इनको बिना घी के ही आपको ऐसे ही भून लेना है। तो ये जब ये अच्छे से गर्म होने लगेंगे तो आपको गैस को कर देना है बंद, और उसके बाद आपको ये नारियल का जो केस है ना वो इसमें ऐड कर देना है। मैं डेजिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ, आप चाहे तो नारियल का जो गोला होता है ना उसको आप किसके भी यहाँ पे ले सकते हैं। पर ये गैस बंद है पर कढ़ाई गर्म है, तो उसको आपको ना 5-6 बार अच्छे से चला देना है। ड्राई फ्रूट्स को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं जब तक हम चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम शुगर में ना 250 ml में इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है चाशनी बनाने का। और बस अब इसको ना गैस को चालू करके मैं सिम फ्लेम पे छोड़ दूंगी। तो जब तक कुछ और प्रिपरेशन करेंगे, तो जिस टिन में आपको ट्रे में आपको अपना पाक जमाना है थाली में, उसको घी लगा के या फिर बटर पेपर लगा के आप उसको ना रेडी करके रख लीजिए। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए थे, तो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने मिक्स ही कर लिए और बस पल्स पल्स करके ना मैं, आप दरदरा सा पेस्ट दरदरा पीस सकते हैं या फिर फाइन पीस सकते हैं। मैंने हल्का सा ना दरदरे से थोड़ा सा बारीक साइड ही इसको पीसा है। मैंने यहाँ चीज़ों को ना बहुत अच्छे से पीसा है, क्योंकि ना फिर ये काटते समय बहुत अच्छे शेप में कटती हैं और खाने में भी ये आसान होती है। आप चाहें, आप कतरन रखना चाहें तो आप छोटे छोटे पीस इनके रख सकते हैं। देखिए, तो हमारा पाउडर भी यहाँ पे रेडी है, ट्रे भी हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पे देखिए शक्कर जो है वो डिजोल्व होने पे आ गई थी। अब गैस को तेज करेंगे हम, और हम इसकी ना एक तार की हम चाशनी लेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी तार। तो एक तार की ना हमको अच्छी सी चाशनी लेना है कि आपका एक तार बनने लगे। आपको 2-3 तार या 4 तार की चाशनी नहीं लेनी है। देखिए एक तार कितने अच्छे से बन रहा है। बस अब हमारे पास जो हमने अपना ड्राई फ्रूट्स रेडी करके रखा था ना, वो सारी हम इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करते समय आपको गैस का जो फ्लेम है वो सिम करना है, और बस मिक्स करके ना इसको आपको अच्छे से चलाना है। ये इतनी जल्दी ना तो कड़क होना शुरू होता है और ना ही इसको हैंडल करना मुश्किल होता है। तो देखिए गैस आपको उतनी देर चालू रखना है जितनी देर आप ये हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है ना उसको आप चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ये चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, बस आपको गैस बंद कर देना है, कढ़ाई को नीचे उतार लेना है। और फिर अभी कढ़ाई बहुत ज्यादा गर्म है, तो अभी आपको ना इसको मिक्स करते चले जाना है। आप देखेंगे लगभग 1 आधी मिनट आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तो ये जो है एक डो का फॉर्म में आने लगेगा। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच छोटा घी ऐड किया है, जिससे ना पाक में बहुत अच्छी सी शाइनिंग आती है और वो बहुत अच्छे से जमता है। तो देखिए 1 आधी मिनट मैंने इसको चलाया है और ये ना डो के फॉर्म में आने लगा है, मतलब ये पूरा ना कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब आपको, अब हमने जो ट्रे पे प्रिपेयर करके रखी थी ना उसमें हमको इसको डाल देना है। तो बहुत जल्दबाजी करने की भी जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी ये कड़क नहीं होता है। हाँ, बहुत आराम से आप काम कर सकते हैं। बस इसको अच्छे से स्पैचुला से, कटोरी से दबा दबा के आपको इसको फैला देना है ट्रे में या थाली में। ऊपर से अब आप इसमें कुछ भी गार्निशिंग के लिए डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इसके स्टेज पे अब वो चीज़ इसमें ना चिपकती नहीं, क्योंकि अब लगभग 5-7 मिनट के बाद ये कड़क होना शुरू हो जाता है। देखिए मैंने कटोरी से इसको अच्छे से दबा दिया है, और अब हम इसको ना ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, और उसके बाद हम इसमें ना कट के मार्क्स लगा लेंगे। कट के मार्क्स लगा देने के बाद आपको इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, और जब एकदम ठंडा हो जाए तो फिर आप इसके पीसेस निकाल सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से इसके पीस निकल जाते हैं। सिर्फ शुरुआत में ट्रे में जो फर्स्ट वाला पीस है ना वो निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि उसको उठाने के लिए कहीं से जगह नहीं होती है, और बाकी के सारे पीसेस ना बहुत अच्छे से यहाँ पे निकल जाते हैं। अगर आपने अभी तक एक भी बार इस तरीके से चाशनी लेके पाक ट्राई नहीं किया है ना, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है।
इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे शाम को। अभी शाम की दिया बाती का टाइम हो रहा है। बीच में मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हस्बैंड आज घर पे थे, तो मतलब घर जो है वो खाली नहीं था। तो अभी तो फिलहाल मैं आरती कर रही हूँ। इसके बीच में दोपहर को हस्बैंड का लंच बना था, और फलाहार के लिए भी कुछ बहुत ही बेसिक सा आइटम, आलू मूंगफली की खिचड़ी बनी थी ना, तो वो फिर सारी चीजें मैंने रिकॉर्ड नहीं की। मैंने एक अपनी माला का जो नियम लिया था कि मैं एक जन्माष्टमी से दूसरी जन्माष्टमी तक इतनी कंप्लीट करूंगी, तो वो आज जो भी बची हुई थी ना, वो मैंने आज अपनी माला जो है वो कंप्लीट यहाँ पे कर ली है। और बस अब शाम की आरती मैंने यहाँ पे कर ली है। जो समाई मैंने सुबह प्रिपेयर करके रखी थी ना, वो मैंने जला दी है। अभी लगभग 11:30 बजने वाले हैं, और अब मैं अपनी रात की पूजा की तैयारी कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है। पंचामृत बना लिया है, माखन मिश्री भी मैंने निकाल के ना फ्रिज में मैंने अभी रख दिया है। और अब कृष्ण जी को ना मैं जो फूलों की पंखुड़ी है उनके बीच में मैं उनको अब छिपा दूंगी, क्योंकि हम जो है ना वो ककड़ी से जन्म नहीं करते हैं भगवान जी का। शुरुआत से जब से मैं कान्हा जी को लेकर आई हूँ, मैं इस तरीके से ही करती हूँ। तो मैंने उनको फूलों की पंखुड़ियों के बीच में अच्छे से ढक दिया है, और लगभग 12 बजे फिर मैं उनका जन्म करूंगी। देखिए यहाँ पे 12 बज गए हैं, और अब 12 बजे के बाद चलिए भगवान जी का जन्म करते हैं। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। और जन्म के बाद ना भगवान जी का हम अभिषेक करते हैं। तो पहले हम गंगा जल से अभिषेक करेंगे, पंचामृत से अभिषेक करेंगे, और उसके बाद फिर हम साधारण जल से उनका अभिषेक करेंगे। और जिस तरीके से उनकी रोज की पूजा होती है ना, वो पूजा अर्चना करना है, उनका श्रृंगार करना है, उनको भोग लगाना है। आरती करने के बाद मैं भगवान को भोग लगाती हूँ। इसके बाद अभी मैंने माखन मिश्री और पंचामृत भी मैं लेकर आई थी, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। और बस उसके बाद ना थोड़ी देर के बाद लगभग 1:45 के करीब जो है वो मैं भगवान जी को ना शयन करा देती हूँ। तो चलिए इसके साथ ही आ गए हम अपने इस वीडियो के एंड में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।